बच्चों पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज की क्लास में लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 3.3 बुक फॉलो कर रहे हैं हम एनसीईआरटी। टॉपिक है मैट्रिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। एकदम ही बहुत ही नया टॉपिक है और एकदम इजी है, दुनिया का सबसे आसान टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। कैसे वो अभी हम बताते हैं। अगर इससे पहले वाला वीडियो यानी 3.1 3.2 का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 एनसीईआरटी मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के नाम से मिलेगा। फिर भी कोई समस्या आता है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही साथ कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो चलो बच्चों, हमने क्या पढ़ना है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। टॉपिक हमारे पास क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, है ना। देखो ये दुनिया का सबसे आसान टॉपिक है। क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देखो कैसे है, मान लीजिए यहां पर A बराबर कोई भी मैट्रिक्स है 4 3 1 6 7 5 है ना। तो इसको क्या करना है, ट्रांसपोज निकालना है। तो यहां पर लिखेंगे ट्रांसपोज को A डैश से या A का पावर T लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसको क्या करना है, देखो ये ऐसे लिखा हुआ है ना, इसको ऐसे लिख दीजिए 4 3 1। ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख दीजिए 6 7 5, है ना। आसान मतलब क्या है, इसको पकड़ के घुमा देंगे तो उसका ट्रांसपोज हो गया। जैसे मान लीजिए हम खड़ा हैं, हमारा ट्रांसपोज क्या होगा, हम सुत जाएंगे, ट्रांसपोज हो गया। सिंपल है, आ जाओ, समझ में आ रहा है। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए B बराबर है, ये एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल B बराबर है 3 5 1 0 4 8 है। हमें B डैश निकालना है। B डैश मतलब ट्रांसपोज। तो कैसे लिखोगे, ये देखो ये ऐसे लिखा हुआ, ये ऐसे लिखा हुआ, इसको ऐसे लिखो 3 8 5 4 ऐसे है, इसको ऐसे लिख दो 5 4 1 0 ऐसे है तो 1 0 ऐसे लिख दो। मतलब क्या है कि रो को कॉलम और कॉलम को रो में बदल देंगे, वो हमारा हो जाएगा ट्रांसपोज। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। C इज इक्वल टू कोई भी मैट्रिक्स है 1 2 4, है ना। हमें C डैश निकालना है यानी ट्रांसपोज, तो डैश देंगे। ये ऐसे लिखा हुआ, इसको ऐसे लिख दो, क्या होगा 1 2 4, है ना। तो अब यहां पर से देखो, अगर इफ A बराबर कोई भी मैट्रिक्स है, कितना Aij, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है M क्रॉस N, है ना। तो देन तब हमारे पास A डैश क्या होगा, A डैश क्या होगा, देखो J पहले I बाद में, A J I, यहाँ M N पहले N बाद में, N क्रॉस M। मतलब जो रो होगा वो कॉलम बन जाएगा, जो कॉलम हो जाएगा रो बन जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसको ट्रांसपोज करेंगे तो रो को कॉलम, कॉलम को रो में चेंज कर देंगे, वो हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, और एग्जांपल देखना चाहते हो, देखो इसी के बेसिस पर मान लो A बराबर कोई मैट्रिक्स है 4 3 5 0 1 8, है ना। इसका ऑर्डर कितना, तो देखो रो 1 R1 R2, तो 2 कॉलम 1 2 3 3 कॉलम, है ना। इसका ट्रांसपोज निकालो तो A डैश, तो कैसे लिखोगे बोलो, ये ऐसे है, इसको ऐसे लिखेंगे तो 4 3 5, ये ऐसे है, इसको ऐसे लिखिए 0 1 8। इसका ऑर्डर कितना, तो सर R1 R2 R3, तो 3 कॉलम कितना, नीचे वाला कॉलम होता है, 3 into 2। समझ में आ, देखो ऑर्डर चेंज हुआ, समझ में आ रहा है, क्लियर है। मतलब क्या, रो को कॉलम बना देंगे, कॉलम को रो में चेंज कर देंगे, वो क्या कहलाएगा, हमारा ट्रांसपोज कहलाएगा, है ना इजी। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अभी हम इसका प्रॉपर्टीज देखेंगे। बच्चों हमारे पास अब है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, है ना। यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज क्या होगा, है ना। तो देखो, अगर पहला नंबर किसी भी मैट्रिक्स को 2 बार ट्रांसपोज करेंगे तो जो मैट्रिक्स होगा वही मिलेगा, है ना। दूसरा नंबर A प्लस B यानी 2 मैट्रिक्स को ऐड कर दो, उसका ट्रांसपोज निकालो, या नहीं तो पहले दोनों का ट्रांसपोज निकाल दो, उसके बाद ऐड कर दो, सेम वैल्यू आएगा। यहाँ पर थर्ड नंबर KA का होल का ट्रांसपोज K इंटू A डैश के बराबर, मतलब K जहां पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, कुछ भी होगा 4 3 5 कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या करो, A डैश निकाल लो, बाद में K से मल्टीप्लाई कर दो, या नहीं तो पहले K से मल्टीप्लाई कर दो, बाद में ट्रांसपोज निकाल दो, वैल्यू सेम आएगा। AB का होल का ट्रांसपोज B डैश A डैश के बराबर होता है, समझ में आया। जैसे पहला नंबर का एग्जांपल देखो, A बराबर है आपके पास 4 3 1 5, है ना। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या लिखेंगे बोलो, ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखेंगे तो 4 3 1 5 ऐसे है, तो इसको ऐसे लिख देंगे।
फिर से इसका ट्रांसपोज निकालो तो इसका क्या हो जाएगा, 4 1 ऐसे है तो हम क्या करेंगे 4 1 ऐसे लिख देंगे, 3 5 ऐसे है इसको ऐसे लिख देंगे। और ये वैल्यू किसका है, देखो ये वैल्यू किसका है, ए का है, यस सर, तो ये हो गया। तो क्या देख रहे हैं, ए डैश का होल डैश बराबर का ए मिला, मतलब किसी भी मैट्रिक्स को हम 2 बार ट्रांसपोज कर देंगे तो जो मैट्रिक्स होगा वही मिलेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से ये सब का क्वेश्चन आएगा तो हम ये सबको देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो इफ ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो वही मैट्रिक्स मिल जाएगा, क्या मिलेगा, ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम लोग डैश निकालेंगे, डैश मतलब ट्रांसपोज निकालेंगे तो जो मैट्रिक्स होगा वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो देन ए इज कॉल्ड, तो ये कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। कैसा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। क्या याद रखना, ए डैश बराबर ए। अब यहां से एक पॉइंट निकल के आता है, ए जे ए डैश, ए डैश को क्या लिखते हैं, ए जे आई, है ना, इसको एन क्रॉस एम लिखते हैं। और ये किसके बराबर, ये ए आई जे एम क्रॉस एन के बराबर, है ना। अब देखो ए, अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ए डैश बराबर ए है, तो ए जे आई बराबर क्या होगा, ए आई जे एम क्रॉस एन, इस पे भी ध्यान रखना है, समझ आए, तो ऑब्जेक्टिव है। चलो अब यह क्या देगा, 4 सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ए जे आई इज इक्वल टू कितना, तो ए आई जे एम क्रॉस एन, ठीक है ना। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। देखो ए बराबर कोई भी मैट्रिक्स है 4 5 5 3 है ना। चलो अब इसका ट्रांसपोज निकालो, तो ए डैश ट्रांसपोज कैसे, ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, तो 2 5, ये 5 3 ऐसे लिखा हुआ, ये ऐसे लिखेंगे 5 और 3। देखो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, जो यहाँ है वही चीज वहां मिला। ये किसके बराबर, ए डैश के बराबर। इसका मतलब ये हो गया कि सर ए डैश, सॉरी ये किसके बराबर हो गया, ए के बराबर हो गया। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज मिले वो यही मिल गया, इसका मतलब ये कैसा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स, एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। देखो ऐसा मैट्रिक्स इफ ए डैश बराबर माइनस ए, ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे और माइनस ए के बराबर है, मतलब वही मैट्रिक्स होगा लेकिन नेगेटिव में मिल जाएगा, तो क्या कहलाएगा हमारा, एस क्यू सिमेट्रिक। तो देन तब ए इज कॉल्ड एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स, एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हाँ। अब देखो इसका एग्जांपल, अब चलो एग्जांपल से पहले इसको देखो, ए आई जे, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए जे आई बराबर कितना, माइनस ए आई जे, यहां हो जाएगा कितना, देखो 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 ध्यान से, एन क्रॉस एम, ये हो जाएगा एम क्रॉस एन, यही रहता है। अब देखो यहां पर से क्या होगा, अगर हम यहाँ आई और जे का वैल्यू बराबर ले, आई और जे का वैल्यू बराबर ले, तो यहाँ ए आई आई बराबर कितना, ये भी माइनस ए आई, ब्रैकेट हटाओ। अभी हम क्या किए, आई और जे का वैल्यू बराबर ले लिए, तो ये सब ए आई आई हो जाएगा, ये भी ए आई, इसको उठा करके इधर ले आओ, ध्यान से देखो, प्लस ए आई आई हो जाएगा, इधर 0 बचेगा, ये क्या हो जाएगा 2 ए आई आई। तो इसमें ए आई आई का वैल्यू कितना होगा, 0। अब ये ऑब्जेक्टिव बना यहां से कि अगर ए एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए आई आई क्या होगा, 0। अगर ए एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए जी आई बराबर माइनस ए आई जे, एन क्रॉस एम, एम क्रॉस एन की इक्वल, ठीक है। ऑर्डर पे भी ध्यान देना है। अब ये ए आई आई है क्या, ठीक है ना। तो एक काम करो, पहले थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लिया स्क्रीनशॉट, समझ में आ रहा। चलो इस वाले को रब करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको रहने देते हैं, इस वाले को हम रब करते हैं। देखो यहां पर से एक हम लोग इसका ट्रांसफॉर्म, सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म पर रहे थे, क्या होता है A11 A12 A13, है ना, A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये हम पढ़ाए थे मैट्रिक्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में, है ना।
तो देखो ए, इस पे गौर करो, यहाँ ये वाला जो है एलिमेंट सब है, सब में देखो सेम सेम है, A11 A22 A33 है ना। इसका मतलब ये हो गया कि सर जब भी आपका एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो डायगोनल एलिमेंट सब इसका जीरो होगा। क्या होगा? डायगोनल एलिमेंट जीरो होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कौन सा था? A11 यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, जीरो है। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी पॉसिबल होगा जब उसका सभी डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होगा। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब समझ में आ गया। अब इसका एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल ए बराबर मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स है 0 2 -2 इधर 0 है ना। हमें ए डैश निकालना है। क्या निकालना है हमें? ए डैश। तो ए डैश निकालो। कैसा हो जाएगा? ये ऐसे लिखा हुआ, इसको ऐसे लिख दो तो 0 2, ये ऐसे है, इसको ऐसे लिख दो तो -2 और 0 हो गया। अब देखो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या करना है, जब ट्रांसपोज निकालना उसके बाद ट्रांसपोज निकालने के बाद माइनस अपनी तरफ से कॉमन ले वो, तो कॉमन लो माइनस, तो ये माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 0। अब देखो ये वाला ए नहीं है, लेकिन जब ये माइनस कॉमन लिए तो ये इसके इक्वल हो गया है। तो क्या देखिए हम ए डैश बराबर क्या मिला? माइनस ए मिला। इसीलिए आपके पास ए इज कैसा मैट्रिक्स? एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। क्लियर है? समझ में आ गया? सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज निकालेंगे वही मैट्रिक्स मिल जाएगा, सिमेट्रिक कहलाएगा। ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज निकालेंगे उसी का नेगेटिव मैट्रिक्स मिल जाएगा, क्या कहलाएगा? एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या रूल है? ए आई आई का वैल्यू कितना? 0, मतलब सेम सेम वैल्यू 0, मतलब डायगोनल एलिमेंट इसका क्या होगा सर? 0 होगा, है ना। और ए जे आई बराबर माइनस ए आई जे, यहाँ n क्रॉस m, तो यहाँ इसी का उल्टा कर देना है, ठीक है ना। ए जे आई बराबर n क्रॉस m, तो ए आई जे बराबर m क्रॉस n के बराबर, किसमें? सिमेट्रिक में। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। बच्चों देखो थ्योरम है हमारे पास, प्रूफ दैट a प्लस a डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, a माइनस a डैश इज एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। a डैश मतलब ट्रांसपोज, है ना। यहां लिखो प्रूफ फर्स्ट नंबर में। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नियम क्या है? जो भी मैट्रिक्स होगा उसका ट्रांसपोज निकालिए और वही मैट्रिक्स मिल जाएगा, क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक। हमको ट्रांसपोज कर दो और हम ही मिल जाएंगे, क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक। हमको ट्रांसपोज करो, हम ही मिलना है मगर नेगेटिव में मिलना है, तो ये क्या हो जाएगा? एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझा? तो देखो इधर क्या होगा, इसको पहले लिखो a प्लस a डैश, है ना। इसका ट्रांसपोज निकालो तो क्या हो जाएगा? a का ट्रांसपोज, फिर कितना? a प्लस a डैश का ट्रांसपोज। तो a डैश तो ठीक है, a डबल डैश a का 2 बार ट्रांसपोज निकालेंगे, क्या मिलेगा? a मिलेगा। इसको पहले लिख लो, a डैश को बाद में लिख लिए। और यहाँ a प्लस a डैश क्या लिख रहे हो? इसका ट्रांसपोज निकाले तो यही मैट्रिक्स मिल गया, मिला ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? हेंस हो तो गया प्रूफ a प्लस a डैश इज कैसा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ गया? अब दूसरी की बारी है। दूसरा नंबर, a माइनस a डैश को एस क्यू दिखाना है, तो इसका सिंपल सा बात है, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा? a का डैश माइनस कितना? a डैश का डैश, तो a डैश इज इक्वल टू कितना? डबल डैश है, तो इसको a लिखेंगे। अब क्या करो? माइनस कॉमन लोगे तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो गया। अब यहाँ देखो a माइनस a डैश का डैश। अब गौर से देखो, क्या है? जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ है। हाँ सर है, लेकिन किस में है? माइनस में है। क्या है नियम? देखो a डैश बराबर a, तो सिमेट्रिक। a डैश यहाँ जो चीज रहेगा वही चीज इधर मिला निगेटिव में, तो क्या हो जाएगा? ये एसक्यू सिमेट्रिक। ओके, तो आ जाओ, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? हेंस a माइनस a डैश इज कैसा मैट्रिक्स? एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है? भेजा में बात घुस रहा है, भेजा में बात नहीं घुस रहा है तो किसी और को घुसा कर बैठाया होगा तो कहां से घुसेगा? समझे ना? आलतू फालतू चीज सब दिमाग से निकालो, इधर कंसंट्रेशन करो, क्योंकि जब समय बीत जाता है ना तो आदमी क्या कहते हैं ना, 25 साल के बाद गोरा काला हैंडसम स्मार्ट नहीं होता, या तो अमीर होता है या गरीब होता है। अगर अभी धर दिया उधर उधर दिया हुल करने के चक्कर में रह गए
क्यों ट्रैक्टर के पीछे में लिखा रहता है, लटक लेता है, गेले बेटा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। एक और थ्योरम है हमारे पास, फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब ये अगर कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, उसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के इक्वल, है ना। तो आ जाओ देखते हैं इसको। यहां लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉरी सॉल्यूशन नहीं, थ्योरम है ना। यहां लिखेंगे प्रूफ, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कोई हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, क्या हम a बराबर a लिख सकते हैं, ध्यान से, ठीक है, कोई हर्ज नहीं। तो a बराबर, इसको हम 2/2 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए 2 से। a बराबर देखो 2a को a प्लस a/2 लिख सकते हैं। अब a बराबर a प्लस a, इसमें एक a डैश ऐड कर दो, एक सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बाई 2 काट दो ना, फिर इतना ही हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम, a इसको a डैश को एक साथ प्लस में, फिर a माइनस a डैश को एक साथ लिख सकते हैं। अब बाई 2 है बउआ तो रहने दो। अब a बराबर, इसको देखो a प्लस a डैश बाई 2 और प्लस a माइनस a डैश बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। अब देखो a बराबर, इसको 1/2 इंटू a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश लिख सकते हैं, है ना। अब हमें क्या प्रूफ करना है, इसको सिमेट्रिक, लेट देखिए a बराबर, इसको मान लिए हम p, इसको मान लिए q, जो पूरा है ना इसको मान लिए हम p, इसको क्या मान लिए हम q, और p को प्रूफ करना है सिमेट्रिक, इसको प्रूफ करना है एसक्यू सिमेट्रिक। तो अब आ जाओ, p बराबर हमारे पास क्या है, 1/2 इंटू a प्लस a डैश है ना। तो सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए क्या, इसका ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज निकालो p डैश, देखो नंबर है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो मैट्रिक्स है उसी का ट्रांसपोज निकलेगा। तो p डैश बराबर कितना, 1/2, इसको क्या लिखेंगे, a प्लस, सॉरी a डैश, a डैश का डैश लिख सकते हैं जी, इसको एकदम लिख सकते हैं सर। यहाँ कितना हो जाएगा, p डैश बराबर 1/2 a डैश, a डबल डैश का a ही हो जाएगा। तो p डैश बराबर 1/2 इंटू a प्लस a डैश लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। अब क्या देख रहे हो, जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ आ गया, ये है p डैश का वैल्यू, तो ये किसका वैल्यू, p का वैल्यू। तो हमने p डैश को p को ट्रांसपोज किया तो हमें p ही मिला, इसका मतलब ये क्या हो गया, सिमेट्रिक। तो यहाँ क्या लिखेंगे, p इज सिमेट्रिक। कैसा मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। अब चलो नाउ, अब हमें q को क्या प्रूफ करना है, एसक्यू सिमेट्रिक। तो q का वैल्यू 1/2 a माइनस a डैश, तो देखो यहाँ पर q इज इक्वल टू 1/2 इंटू a माइनस a डैश। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो q डैश, तो 1/2 तो ठीक है, यहाँ a माइनस a डैश का होल डैश, तो q डैश इज इक्वल टू कितना, 1/2, इधर कितना होगा देखो, a डैश माइनस a डैश का डैश हो जाएगा। यहाँ देखो q डैश अपनी जगह ठीक है, तो 1/2 a डैश अपनी जगह है, a डबल डैश कितना, a हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है, q डैश इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लोगे, तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला क्या, माइनस हो जाएगा जी। अब देखो जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ आ गया, किसमें, माइनस में। तो q डैश तो ठीक है, यहाँ माइनस ठीक है, ये पूरा का वैल्यू क्या है, q है। q डैश बराबर, q का हमने ट्रांसपोज निकाला, माइनस डैश निकला, तो q कैसा, एस क्यू सिमेट्रिक। कैसा मैट्रिक्स, q इज एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, a बराबर कितना, p प्लस q, वेयर, जहां p इज कैसा मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, तरीका सिमेट्रिक, एंड q इज कैसा, एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही प्रूफ करना था।
समझ में आएगा। अब क्वेश्चन बनाने के क्रम, इसमें क्वेश्चन रहता है जी, क्वेश्चन बनाने के क्रम में हम सीधे यहाँ से लिखेंगे वी नो दैट, ये वाला स्टेप को आप लोग घेर दीजिए, यहीं से हम लिखेंगे। इतना स्टेप करने के लिए नहीं जाएंगे हम, क्योंकि समझाना था हम तो इतना कर दिए, समझ में आएगा। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन का गर्दा उड़ाएंगे फटाफट, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए आप। तो बच्चा लोग अभी हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं 3.3 का। पहला नंबर में पहला नंबर 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पर मान लिया लेट ए, दूसरा को बी, तीसरा को सी वर्टेक्स, है ना। इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है। देखो बहुत आसान है, इसका ट्रांसपोज क्या है, ए डैश लिखेंगे, ये ऐसे लिखा हुआ है ना, इसको पकड़ के ऐसे घुमा दो, यहाँ हो जाएगा 5 1/2 और -1। देखो कितना सिंपल है आंसर, ठीक है। दूसरा नंबर में देखो, इसको हमने बी माना है तो बी डैश निकालेंगे तो क्या होगा, देखो ये ऐसे है, इसको ऐसे लिख लीजिए तो 1 -1, या 2 3 ऐसे है, 2 3 को ऐसे लिख देंगे 2 और 3। समझ में आ रहा है, ये आंसर हो गया। अब यहाँ देखो सी बराबर ये मैट्रिक्स है, हमें सी डैश निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ऐसे लिखा हुआ, इसको ऐसे लिखिए तो -1 5 और 6, ये ऐसे लिखा हुआ, इसको ऐसे लिखिए तो √3 5 और 6, ऐसे लिखा हुआ, इसको ऐसे लिखिए 2 3 -1, ये आंसर हो गया। बस कहानी खत्म। देख रहे हो कितना सिंपल है, तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है ए बराबर दिस वन मैट्रिक्स, बी बराबर दिस वन मैट्रिक्स। तो कहता है वेरीफाई दैट ए प्लस बी का डैश इक्वल्स टू ए डैश प्लस बी डैश, ए माइनस बी का होल का डैश ए डैश माइनस बी डैश के बराबर होगा। तो यहाँ पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ क्या लिखेंगे हम, सॉल्यूशन, है ना। आप देखो पहले क्या कर लो, ए डैश निकाल लो। तो ए बराबर कितना दिया हुआ है, -1 2 और 3, यहाँ है 5 7 9 -2 1 और 1। ए डैश निकालो, तो ए डैश क्या होगा, देखो ऐसे लिखा हुआ, इसको ऐसे लिखो तो -1 2 3, ऐसे लिखा हुआ, इसको ऐसे लिखिए 5 7 9, ये ऐसे है, इसको ऐसे लिखिए -2 1 और 1 हो गया। अब चलो बी कितना दिया हुआ है, बी का वैल्यू देखो -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, है ना। अब चलो पहले क्या करो, बी डैश निकाल लो। तो बी डैश कैसे क्या होगा, ये ऐसे है, इसको ऐसे लिखो -4 1 -5, ऐसे है, इसको ऐसे लिखिए 1 2 0, ये ऐसे है, इसको ऐसे लिखिए 1 3 और 1, है ना। अब चलो अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है a प्लस बी का डैश निकालना है। तो अब यहाँ पहला नंबर, पहले आप a प्लस बी निकालिए, है ना। a में b को ऐड कीजिए, a का वैल्यू कितना, यहीं पर ऐड कर दे, -1 और -4 कितना, -5, है ना। उसका 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा। यहाँ 3 -5 ऐड करें तो -2, समझ में आ रहा है। चलो 5 और प्लस 1 कितना हो गया 6, -7 प्लस 2 9 9 और प्लस 0 कितना हो जाएगा 9, समझ में आता है। ऐड करने सब सिखाए थे ना, -2 में 1 को जोड़िएगा तो -1 होगा, 1 प्लस 3 4, 1 प्लस 1 कितना 2 निकल गया। अब लिखेंगे यहाँ पहला नंबर में है, तो इसको लिखेंगे हम लोग LHS। LHS क्या है, a प्लस बी का डैश, तो a प्लस बी का डैश, है ना। a प्लस बी का डैश क्या हो जाएगा, तो a प्लस बी का वैल्यू ये है, उसका डैश करो, ऐसे लिखा हुआ, इसको ऐसे लिखो, देखो इधर -5 3 और -2, ये ऐसे है, इसको ऐसे लिखिए 6 9 और 9, ऐसे है, इसको ऐसे लिखिए तो -1 4 और 2, LHS निकला। अब चलो RHS में, RHS क्या है, a डैश प्लस बी डैश, a डैश और प्लस बी डैश। देखो a डैश का वैल्यू कितना, -1 5 और -2 2 7 1 2 7 1, उसका 3 9 1 तो 3 9 1 प्लस बी डैश, बी डैश कितना है -4 1 1, तो -4 1 1, उसके बाद 1 2 3 तो 1 2 3, उसके बाद -5 0 1 तो -5 0 1, है ना। हमें ऐड करना है इसको, तो क्या ऐड करने के लिए क्या हो जाएगा बोलो, कितना -1 और -4 कितना -5, उसके बाद 5 प्लस 1 6 हो गया इधर, है। उसके बाद -2 और प्लस 1 कितना हो गया -1, समझ में आ रहा है जी, सिंपल ऐड कर रहे हैं, जो जिसके स्थान पर जो जिसके प्लेस पर है वहीं पर ऐड होगा। तो 2 और प्लस 1 कितना है इधर 3,
यहाँ कितना 7 प्लस 2 9, उसके बाद 1 अब प्लस 3 4, यहाँ आ जाओ 3 माइनस 5 तो माइनस 2, 9 प्लस 0 9 और 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। ये रहा हमारा RHS और LHS कहाँ है, क्या दोनों सेम है जी, -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2 सेम है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेंस a प्लस b का होल का डैश इज इक्वल्स टू a डैश प्लस b डैश। तो पहला नंबर तो प्रूव हो गया है ना। दूसरा नंबर में देखते हैं, दूसरा नंबर क्या है, सिर्फ माइनस है ना। एक काम कीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों सेकेंड नंबर क्वेश्चन है a माइनस a डैश होल का डैश माइनस a डैश माइनस b डैश। तो पहले हम a माइनस b निकाल लो, क्या निकालेंगे हम, a माइनस b है ना। तो a का वैल्यू कितना, अब माइनस करो तो -1 है ना, और इधर से माइनस माइनस प्लस 4, तो -1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 2 और -1 कितना 1, 3 और माइनस माइनस प्लस 5 तो इधर 8 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसको इससे, ठीक है। 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा जी 4, 7 माइनस 2 5, 9 माइनस 0 9, ठीक है। -2 इधर -1 तो -3, 1 -3 तो -2, 1 -1 इधर 0, a माइनस b निकला। अब LHS लिखो, क्या है LHS, a माइनस b का होल का डैश, तो इसी का डैश निकाल दो। तो डैश कैसे होगा, ऐसे है, इसको ऐसे लिखेंगे 3 1 8, ये ऐसे है, इसको ऐसे लिखिए 4 5 9, ये ऐसे है, इसको ऐसे लिखिए -3 -2 0। LHS निकला। अब चलो RHS में क्या है हमारे पास, RHS में है a डैश माइनस b डैश, a डैश माइनस b। a डैश का वैल्यू कितना, ये वाला, तो लिखो यहाँ -1 5 -2, उसके बाद 2 7 1 a डैश 2 7 1, उसके बाद 3 9 1 3 9 1 माइनस इधर कितना b डैश -4 1 1, तो -4 1 1 है ना। आगे आ जाओ नीचे 1 2 3, तो 1 2 3, उसके बाद -5 0 1, तो -5 0 1 है ना। सब्ट्रैक्ट करो इसको, -1 यहाँ पर प्लस माइनस माइनस का प्लस 4, तो क्या हो जाएगा 3, 5 -1 कितना हो जाएगा 4, -2 और -1 तो -3 है ना। 2 -1 कितना 1, 7 -2 5, 1 -3 तो -2, उसका 3 माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, तो यहाँ 8 9 अब -0 कितना हो जाएगा 9, 1 और -1 ये 0। तो क्या देखते हो, ये और ये सेम है जी, यस सर सेम है। इसका मतलब क्या हो गया, LHS और RHS बराबर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेंस a माइनस b का होल का डैश इज इक्वल्स टू a डैश माइनस b डैश। ये वेरीफाइड हो गया या प्रूव लिख दो, जो भी समझ में आ गया, क्लियर है बच्चों। आज का कहानी यहीं तक रखते हैं, क्लास मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई थैंक यू सो मच। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।